कि राजीव जी प्राइम मिनिस्टर होते थे, उनका बाजू पकड़ के लोग कह देते थे कि मतलब आप हमारे घर पे चलिए या हमारे ये प्रश्न है, हमारे को इसका जवाब दीजिए, हंसते हुए जवाब देते थे वो। तो आज उसी का परिणाम है कि हमारे कार्यालय के बाहर उनके कुछ गुंडों ने हमारी गाड़ियों के शीशे तोड़े। ये जो कार्यालय के बाहर हमला हुआ है, इस पर किसको मानते हैं कि हमला करवाया? ये तो उन्हीं लोगों की साजिश है, वरना हम और तो किसी की साजिश नहीं है। अगर वो 4 आदमी मेरे पे भी हमला करेंगे आके, तो मैं खुशी से उस हमले को सहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। हम गांधीवादी सोच के लोग हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। पूरे देश भर की नज़र जिस सीट पर है इस समय, मैं उसी लोकसभा में हूँ और हमारे साथ अमेठी के जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं किशोरी लाल शर्मा जी, वो हमारे साथ में हैं। हम बात करेंगे कि इस समय जो लगातार जो पूरे देश भर में जो चर्चाएं हो रही थी गांधी परिवार को लेकर के, अब इनके मैदान में उतरने के बाद क्या माहौल रहा है फील्ड पर। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। देश भर की नज़र आप पर ही है इस समय अमेठी की लोकसभा सीट पर। आप पर भरोसा जताया है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने। इस समय समर्थन कैसा मिल रहा है पब्लिक का? पब्लिक का मेरे को तो अच्छा लगता है, क्योंकि इस क्षेत्र में मैंने लंबे समय से सेवा की है, मतलब इन जनता की सेवा करी है। तो पब्लिक का रिस्पॉन्स मेरे को अपेक्षा जितनी थी, मैं सोचता था कि क्योंकि बड़ी शख्सियत के बाद मेरे को लड़ना पड़ रहा है, तो मेरे को कहीं डर लग रहा था। लेकिन अब मैं जब ब्लॉकों के अंदर 2 विधानसभा मेरी हो गई नॉमिनेशन के बाद से तत्काल, तो मेरे को रिस्पांस तो अच्छा लग रहा है। पिछले चुनाव की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी के लिए ये लोकसभा में हार का सामना करना पड़ा था। 50,000 से ज़्यादा वोटों से हार हुई थी। ये सीट अब आपके पास में है, तो एक बड़ा दारोमदार आपके कंधे पर भी है कि पिछली हार का एक तरीके से बदला भी लेना जो पब्लिक बात कर रही है, और दूसरा आपको यहाँ से जीत करके सामने, उसको पर क्या कहेंगे? देखो, पहली बात तो ये है कि जिसने वो इलेक्शन कवर किया होगा 2019 का, तो उसको पता है कि इलेक्शन की हार के अंदर क्या फैक्टर थे, ठीक है। और उतने सब इस्तेमाल के, सत्ता शासन का इस्तेमाल करने के बाद भी 53,000 की ये लोग लीड ले सके। आज भी यहाँ पे प्रधानों के ऊपर वही दबाव है, वही कोटेदारों के ऊपर दबाव है कि ये नहीं करोगे तो वो नहीं करोगे। अभी एक प्रधान बैठा था आपके उसमें, तो मैंने कहा कि तुम मत आओ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तेरी फ़ोटो खींचेगी, तेरे ऊपर फिर दबाव आ जाएगा। तुम्हारे मन में है जो कर लो वहाँ अपने गांव के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये चल रहा है इनका, या तो इनकी बौखलाहट हो गई। पहले क्या होता है ना, जैसे पहलवान के अखाड़े में कुश्ती होती है, वो पहलवान चैलेंज करता रहता है कि आ जाओ भाई, मैं लड़ लूँगा, ये कर लूँगा। फिर एक पहलवान आ जाता है, जब आ जाता है तो उसी देखता है कि वो दांव अच्छे लगा रहा है, तो फिर उसको बौखलाहट होनी शुरू हो जाती है। तो आज उसी का परिणाम है कि हमारे कार्यालय के बाहर उनके कुछ गुंडों ने हमारी गाड़ियों के शीशे तोड़े। कार्यकर्ताओं पे भी हमला हुआ? हाँ, कार्यकर्ताओं पे भी हमला हुआ। ये हमारा सेंट्रल ऑफिस है। हम लोग हम्बल लोग हैं, हम लोग गांधीवादी लोग हैं। हम लोग कुछ भी उस तरह का नहीं करेंगे कि जो उकसावे की बात हो, और मेरा ख्याल उनको भी नहीं करना चाहिए। जनता तो यहाँ जानती है सारी कि कौन क्या कर रहा है। बात करी जाए नामांकन वाले दिन, सुबह एक आपकी वीडियो एक वायरल होती सोशल मीडिया पर, देखा सभी ने। आपको पता ही नहीं था कि आपका नाम भी डिक्लेयर हो चुका है। तो उसके 2-3 दिन पहले जब यहाँ पे आ जाते हैं, तो आपको ये किसी भी तरीके से कोई भी एक मैसेज नहीं था कि आप यहाँ चुनाव लड़ सकते थे, संभालने के लिए भेजा गया था? नहीं, यहाँ पे क्या था कि मैं नॉमिनेशन की तैयारी दोनों जगह करा रहा था, रायबरेली में। यहाँ पे जो जन भावना थी यहाँ की, वो इस परिवार के लिए है और हमेशा वो रहेगी भी। मतलब वो जन भावना किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, यहाँ गांधी फैमिली के लिए है वो। तो था तो, लेकिन जब यहाँ पे आई तो प्रियंका जी मेरा नॉमिनेशन कराने आई, तो उन्होंने एक ही सबसे बात कही कि ये इलेक्शन हम और आप लोग लड़ रहे हो। और मेरे बारे में जो उन्होंने संदेश देना था पब्लिक को, उस दिन दे दिया। उसके बाद पब्लिक ने उस संदेश को मान लिया कि भाई हम हैं यहाँ पे, तो उन्होंने सब मान लिया। क्योंकि इनके बीच में मैंने काम किया हुआ है, तो इनका कोई रिएक्शन नहीं है। तो कहीं आज मैंने 4 मीटिंग करी,
4 मीटिंग में किसी ने, एक आदमी ने ये नहीं कहा कि मतलब अगर ये होता तो अच्छा होता, तो अब ये है, क्योंकि सब उत्साह में है कि अब हम जीत रहे हैं। 40 साल से ज़्यादा का समय आपने कांग्रेस में दिया है, सोनिया गांधी जी के प्रतिनिधि भी रहे। यहाँ पर आपको जब भेजा गया था तो कांग्रेस से कौन से लीडर ने आपको यहाँ पे भेजा था, और उसके बाद यहाँ पे आप प्रत्याशी भी बने? नहीं, मैं तो सबसे पहले राजीव जी के साथ आया था यहाँ पे, राजीव जी लेके आए थे मेरे को। तब से हम यहाँ की जनता की सेवा ही कर रहे हैं, उसी सेवा भाव से, बिना किसी आशा के या बिना उसके हम लोग जनता की सेवा कर रहे हैं। और ये मेरा सेवा ही मैंने अपना कर्म बना लिया है। यहाँ पे हम यहाँ पे काम किया क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, मैं तो खाली एक तरह से उनका यहाँ काम देखता था। तो हमारी कोशिश रहती थी कि हम कोई भी कार्यकर्ता हमसे नाराज़ होकर ना जाए, क्योंकि ये मेरा काम भी था। क्योंकि वो वोट अगर एक भी ख़राब होता था तो वो सोनिया जी का या राजीव जी का ख़राब होता था, ठीक है। तो वो सेवा भाव हमको इन लोगों से मिला है, गांधी परिवार से मिला है। क्योंकि हमने देखा यहाँ राजीव जी की भी शख्सियत देखी है कि राजीव जी प्राइम मिनिस्टर होते थे, उनका बाजू पकड़ के लोग कह देते थे कि मतलब आप हमारे घर पे चलिए, या हमारे ये प्रश्न है, हमारे को इसका जवाब दीजिए, हंसते हुए जवाब देते थे वो। हमने उनसे सीखा ये कि जनता का अगर मतलब सेवा करनी है तो आपके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, और जनप्रतिनिधि के अंदर तो बिल्कुल अहंकार नहीं होना चाहिए कि जनता की वोट से वो चुना जाता है। अगर उसी जनता के प्रति अहंकार होगा तो सच्चा जनप्रतिनिधि नहीं हो सकता वो। पिछले 2 दिन की बात कर ली जाए, जब से आपने नॉमिनेशन अपना फाइल किया है, उसके बाद से अभी तक के स्मृति ईरानी की एक भी बाइट नहीं है। उससे पहले भर के लगातार राहुल गांधी को टारगेट कर रही थी। नहीं, देखो, जब आ गए तो डिसीज़न हो गया, दैट्स ऑल, ठीक है ना। तो उसके बाद किसी को बोलने क्या रहता है। अब वो अपना प्रचार करें, हम अपना प्रचार करेंगे। 20 तारीख को जनता वोट डाल देगी, 4 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। ये जो कार्यालय के बाहर हमला हुआ है, इस पर किसको मानते हैं कि हमला करवाया है? ये तो उन्हीं लोगों की साजिश है, वरना हम और तो किसी की साजिश नहीं है। उनकी बौखलाहट है बेसिकली, मतलब साजिश ना कहना चाहिए, बौखलाहट है। और ये शायद जैसे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ेगा तो ये बौखलाहट शायद और बढ़ती जाएगी, और उसका हमको पब्लिक के अंदर उतना ही समर्थन हमारा बढ़ता चला जाएगा कि हम तो हाथ जोड़ने गांधीवादी नेता हैं। अगर वो 4 आदमी मेरे पे भी हमला करेंगे आके, तो मैं खुशी से उस हमले को सहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। हम गांधीवादी सोच के लोग हैं। प्रशासन सिक्योरिटी आपको सही से मिल रही है? नहीं, दिया जो आम कैंडिडेट को देते हैं, मेरे को भी दिया उन्होंने, ठीक है। लेकिन मैं, यहाँ की जनता ही मेरी सिक्योरिटी है। अभी और सिक्योरिटी चाहते हैं आप? मैं नहीं कोई चाहता हूँ, मैं तो कहता हूँ ये भी विड्रॉ कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी तो जनता सिक्योरिटी है। लास्ट में अमेठी की जनता को क्या कहेंगे? अमेठी की जनता को ये कहेंगे कि अमेठी का गौरव जो आपसे छीना गया है, जो आपका आत्मसम्मान छीना गया है, उसकी रक्षा करने के लिए आपको मतदान करना है। एक बात और, इस समय पूरा देश भी आपको देख रहा है, उनके लिए भी एक मैसेज? नहीं, देश के लिए कि मेरा यही मैसेज है कि जनप्रतिनिधि जो होता है उसको हम्बल होना चाहिए, वो सेवक होना चाहिए, वो राजा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो जनता की वोट से चुना जाता है जो आदमी, वो सेवक ही होता है, उसको वही भाव से काम करना चाहिए। तो हमारे साथ किशोरी लाल शर्मा जी थे, आप सुन रहे थे लगातार। अभी कुछ ही देर पहले की घटना बता दूं तो यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय, अमेठी के कांग्रेस कार्यालय के जस्ट बाहर हमला होता है। हॉकियों से कारें तोड़ी गई, समर्थकों के ऊपर, जो कांग्रेस के जो समर्थक थे उनके ऊपर हमला होता है। तस्वीरें आपने साफ देखी। किशोरी लाल शर्मा ने एंड में एक बड़ा मैसेज दिया कि जो पॉलिटिशियन होना चाहिए, जो जनप्रतिनिधि होना चाहिए, वो हम्बल होना चाहिए। तो रिपोर्ट कैसी लगी आपको? और आप सभी से गुजारिश है कि अपने पॉलिटिशियंस से की तमाम इंटरव्यूज़ देखने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और ज़मीन से जुड़े हुए नेताओं से मिलने के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।